हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं। रितेश देशमुख की वेब सीरीज़ पिल जियो सिनेमा पर रिलीज़ हो चुकी है। इस सीरीज़ में रितेश देशमुख के साथ पवन मल्होत्रा प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे हैं। पिल वेब सीरीज़ में रितेश देशमुख ने ओटीटी पर अपना डेब्यू किया है। ये सीरीज़ एक अहम मुद्दे पर बात करती है। ये वेब सीरीज़ फार्मा इंडस्ट्री के काले सच को बेनकाब करती है, जो कि जियो सिनेमा पर रिलीज़ हो चुकी है। हमारे देश में भगवान का प्रसाद और डॉक्टर की दवाइयाँ दोनों ही हम बिना कोई सवाल पूछे खा लेते हैं, और हमारी इस आदत को फ़ायदा उठा रही है फार्मा इंडस्ट्री। अगर अब तक ये सीरीज़ आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। पिल हमें सवाल पूछना सिखाएगी। डॉक्टर की दी हुई गोली मुंह में डालने से पहले हम क्या खा रहे हैं, ये सवाल डॉक्टर से पूछना हमारा हक है, और ये क्यों ज़रूरी है, इसकी जानकारी पिल में दी गई है। डॉक्टर प्रकाश चौहान एक डिप्टी मेडिकल कंट्रोलर हैं। मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करने वाले प्रकाश को एक ऐसी डायबिटीज़ की दवा की जानकारी मिलती है जिसके मेडिकल ट्रायल फेल हो चुके हैं, और फिर भी एमआई की तरफ से इस दवा के इस्तेमाल को परमिशन दी गई है। जब जब इस फार्मा कंपनी पर प्रकाश रेड डालने की कोशिश करते हैं, तब उनके सीनियर की तरफ से उन्हें रोक दिया जाता है। किस तरीके से प्रकाश सिस्टम से लड़ाई लड़कर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली इन दवाइयों पर रोक लगाते हैं, ये जानने के लिए आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर पिल देखनी होगी। कैसी है ये सीरीज़? पिल के ज़रिए बिना गाली गलौज के, बिना किसी बोल्ड सीन और खून खराबे को दिखाए हुए भी ओटीटी पर एक अच्छी इंगेजिंग वेब सीरीज़ बनाई जा सकती है, रितेश देशमुख ने बता दिया है। लेकिन इस वेब सीरीज़ के हीरो रितेश नहीं, बल्कि इसका कंटेंट है। शुरू से लेकर आखिरी तक ये सीरीज आपको बांध कर रखती है, और इसका विषय भी हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि सर्दी खांसी जैसी छोटी बीमारी या फिर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, जो डॉक्टर बोलते हैं वो दवाइयाँ हम आग बंद करके खा लेते हैं। लेकिन अगर ये रक्षक हमारे भक्षक बन जाए तो हमारा क्या होगा, ये सवाल इस सीरीज में पूछा गया है। सबसे पहले इस सीरीज के लिए डिटेल में रिसर्च करने वाली टीम का सलाम। इस सीरीज के राइटर और निर्देशक राज कुमार हैं। इससे पहले उन्होंने अजय देवगन की रेड, रानी मुखर्जी और विद्या बालन की नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्होंने वेब सीरीज के हर एपिसोड के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश की है। बहुत सहजता से राजकुमार एक दमदार सीरीज आपके सामने पेश करते हैं। सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि वह आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं करते, और फिर भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक्टिंग की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि रितेश देशमुख ने इस सीरीज़ से ओटीटी की दुनिया में अपना डेब्यू किया है। रितेश ने फिल्मों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के किरदार निभाए हैं, लेकिन प्रकाश चौहान जैसा किरदार वो पहली बार निभा रहे हैं। ये एक मैंगो आदमी का किरदार है। वैसे तो ये ना तो अपनी बीवी को उल्टा जवाब नहीं देते हैं, ना ही सीनियर अपने सीनियर से खिलाफ जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय वो लोगों के लिए मसीहा बन जाता है। अपने एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी से रितेश ने इस किरदार में जान डाल दी है। इस सीरीज़ से ये जानकारी दी गई है कि जो दवाई हम लेते हैं उस दवाई की ट्रायल ली जाती है। ट्रायल यानी पहले वो जानवरों पर टेस्ट की जाती है, फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, जहां अपनी मर्जी से नो ऑब्जेक्शन फॉर्म साइन करने से कुछ पेशेंट इन दवाइयों की ट्रायल करने के एक्सपेरिमेंट में शामिल होते हैं। आमतौर पर ऐसे क्लिनिकल ट्रायल खासकर बड़ी बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाले दवाइयों की ट्रायल में वो मरीज शामिल होते हैं जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, या फिर वो मरीज जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इन मरीजों ने दवा लेने के बाद लंबे समय तक उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और फिर जाकर सब कुछ सही हो तो इन मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार दिया जाता है। कुछ कंपनियां बिना सफल मेडिकल ट्रायल किए ही दवाइयां मार्केट में बेचती हैं। अब भले ही ये एक फिक्शन स्टोरी हो, लेकिन इसमें जो बातें दिखाई गई हैं उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब
आप हमारी कंपनी की दवाइयाँ बेचें। कहने वाले एमआर, जिनको हम अक्सर डॉक्टर को क्लिनिक में देखते हैं। मैं या ये सीरीज़ ये नहीं कह रही है कि सभी डॉक्टर गलत हैं या पूरा सिस्टम ख़राब है, लेकिन इस करप्शन की वजह से एक इंसान की मौत होना भी गलत है। इस वजह से एक इंसान की मौत होना भी गलत है। इस सीरीज़ को देखने के बाद आप डॉक्टर से आप कौन सी दवाई दे रहे हैं ये सवाल तो ज़रूर पूछेंगे, और वैसे भी कभी कभी अच्छा कंटेंट भी देख लेना चाहिए। इसलिए फार्मा इंडस्ट्री के काले सच का पर्दाफाश करने वाली ये सीरीज़ ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।